गौरी कवि का पति कालू कौवा एक बहुत अच्छी नौकरी करता। वो काम से लौटते वक्त अपने घर बहुत सारा खाने का सामान लेकर जाता। वहीं उसके पड़ोस में रानू चिड़िया रहती थी, जो बहुत गरीब थी। वो अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी, दरवाजा खोले, मैं हूँ कुकू। घर में जग्गू कौवा अकेला होता है तो वो दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। बताओ कुकू, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा सुबह से काम पर गई है, मैं घर में अकेला था इसलिए तुम्हारे घर आ गया। क्या हम थोड़ी देर खेल सकती हैं? मेरी मम्मा भी सुबह से अपनी दोस्त के घर गई है तो मैं भी घर में अकेला था। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। चलो घर के अंदर चलते हैं, हम दोनों मेरे नए खिलौने से खेलेंगे। तो ऐसे बोलकर जग्गू उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और उससे अपने सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा खिलौनों की दुकान पर काम करते हैं जो तुम्हें इतने प्यारे प्यारे खिलौने लेकर दी हैं? नहीं, मेरे पापा खिलौनों की दुकान में काम नहीं करते। मेरे पापा तो जंगल के सबसे बड़े होटल में काम करते हैं। वो हर रोज मेरे लिए खाने को बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। ऐसे बोलकर फिर वो दोनों फुटबॉल के साथ खेलते हैं। उन्हें खेलते हुए बहुत देर हो जाती है। हर रोज की तरह कालू कौवा खाने का सामान लेकर घर आता है। उसके थोड़ी देर बाद गौरी कभी भी आ जाती है। अरे वाह, मेरे पापा कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, आज तो बड़ा मजा आएगा। अरे जग्गू बेटा, सिर्फ पापा ही नहीं बल्कि मम्मा भी तुम्हारे लिए कुछ लाई है। मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ, कोल्ड ड्रिंक के साथ पिज्जा खाकर बड़ा मजा आएगा। ऐसे बोलकर गौरी कभी जल्दी से किचन में आ जाती है और कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा प्लेटों में निकालकर उनके पास ले आती है। वो पिज्जा सिर्फ 3 प्लेटों में निकालती है और कोल्ड ड्रिंक भी सिर्फ 3 गिलासों में डालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, पिज्जा खाओ। कालू जी, आप भी खाएं वरना ठंडा हो जाएगा। ऐसे बोलकर गौरी कवि और जग्गू पिज्जा खाने लग जाते हैं। अरे गौरी, ये क्या? कुकू हमारे घर आया है, तुमने अपने लिए पिज्जा निकाल लिया। थोड़ा पिज्जा उसे भी दे देती, तुम पिज्जा खा रही हो और वो बेचारा बच्चा कब से देख रहा है। अरे कालू जी, क्यों दे हम इसे अपनी चीजें? ये गरीब हमारा रिश्तेदार थोड़ी है। गौरी, बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे दोगी तो क्या चला जाएगा। ओए चिड़िया की बेटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तू हमें चैन से खाने भी नहीं देगा। अब चल भाग यहाँ से, गरीब कहीं के। ऐसे कहकर गौरी कभी कुकू को घर से निकाल देती है। लेकिन कुकू तो घर जाकर अपनी मम्मा से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक की ही जिद करता है। उसे प्लेट में पड़ी रोटी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये ले कुकू बेटा, आप ये रोटी सब्जी खा ले, आपको भूख लगी होगी ना। अरे मम्मा, ये भी कोई खाना है? मुझे ये नहीं खाना, मुझे कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा चाहिए। अरे कुकू बेटा, मैं आपको सिर्फ ये रोटी सब्जी ही खिला सकती हूँ, तो चुपचाप करके खा लो और नखरे मत करो। अरे मम्मा, जग्गू तो पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, मैं तो सिर्फ आपसे पिज्जा ही मांग रहा हूँ। ठीक है कुकू बेटा, मैं कल आपके लिए पिज्जा ले आऊंगी, अभी आप यही रोटी सब्जी खा ले। फिर कुकू अपनी मम्मा की बात मान लेता है और खाना खा लेता है। अगले दिन उनके जंगल में एक बर्गर बेचने वाला आता है तो सभी परिंदे वहाँ से बर्गर खा रहे होते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखो बर्गर वाला आया है, वो हमारे जंगल में बहुत वक्त बाद आता है, तो आप चले हम भी बर्गर खा कर आते हैं। ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं भी अपना पर्स लेकर आती हूँ। आज हम बर्गर ही खाएंगे और फिर मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बोलकर गोरी कभी अपना पर्स उठाती है और वो बर्गर वाले के ठेले पर आ जाते हैं। दूर बैठा कुकू ये सब देख रहा होता है। मम्मा, ये बर्गर कितना मजेदार है, आप मेरे लिए एक और बर्गर भी खरीदे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें जितना भी खाना है खा लो और पैसों की फिक्र बिल्कुल भी मत करो। तो ठेले वाला जग्गू को एक और बर्गर दे देता है और वो खाने लग जाता है। तभी गोरी कवि की नजर कुकू पर पड़ती है और वो जल्दी से उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, ए चिड़िया की बेटी, तू कब से मेरे बेटे को घूरे जा रहा है? उसे चाय से खाना खाने देगा भी या नहीं? अब चल भाग यहाँ से। अरे गोरी आंटी, आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही है? ये तो आपका घर नहीं है, मैं तो रास्ते में खड़ा हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। अरे इसकी तो जुबान भी है। गरीब चिड़िया के बेटे, तू रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। तो ऐसे बोलकर गोरी कभी एक लाठी उठाती है और उससे कुकू को मारती है। तभी रानू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे गोरी, आप मेरे बेटे को क्यों मार रही है? मुझे बताए तो सही, किसने किया क्या है? ए छोटी चिड़िया, तेरा ये बुक्कड़ बेटा कब से मेरे बेटे को घूर रहा है, ये मेरे बेटे को नजर लगा रहा है, और जब मैंने इसे जाने के लिए कहा तो ये मुझसे जबान लड़ाने लगा। तुमने अपने बेटे को सिखाया नहीं क्या कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे ये क्या बात हुई, आप इस बात के लिए मेरे बेटे को मार कैसे सकती है? आपको शर्म नहीं आती छोटे बच्चे को मारती हुई? और ये रास्ता है आपका घर नहीं जो आप मेरे बेटे को यहाँ से जाने के लिए कह रही है। शर्म शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो इतने गरीब हो कि अपने बेटे को कुछ खिला भी नहीं सकती। ऐसे गोरी कभी रानू चिड़िया को खूब सुनाती है और फिर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे भी बर्गर खाना है, प्लीज आप मेरे लिए भी एक बर्गर ले आए। तो रानू चिड़िया अपना पर्स देखती है, उसमें तो सिर्फ 20 ही रुपए होती हैं। अरे कुकू बेटा, मैं शाम को आपके लिए बर्गर ले आऊंगी, अभी सेठ जी ने मुझे पैसे नहीं दिए। रहने दीजिए मम्मा, गोरी आंटी पर को ठीक कहती है, आप मुझे कुछ भी नहीं खिला सकती, अब मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। तो ऐसे बोलकर कुकू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया भी अपने काम पर चली जाती है। वो तो बहुत उदास होती है, बदकिस्मती से उसी दिन उसका मालिक उससे पैसे भी नहीं देता। तो रानू चिड़िया अपने बेटी के लिए बहुत परेशान होती है।
आज तो कुछ भी करके मैं अपनी बेटी के लिए पिज्जा कोल्ड ड्रिंक जरूर लेकर जाऊंगी, पर कैसे? मालिक ने तो आज भी पैसे नहीं दिए। हे ऊपर वाले, अब आप ही मेरी कोई मदद करे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे रानो चिड़िया बहुत उदास होती है कि अचानक से उसके पास खड़ा पेड़ उसे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक देता है और उससे बोलता है, अरे चिड़िया, तुम ये कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा अपनी बेटी के लिए ले जाओ और परेशान मत हो। अरे पेड़ जी, आप तो बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक जादुई पेड़ है। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, इसलिए मैंने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। अरे पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, वरना मेरा बेटा आज भी खाना नहीं खाता और मुझसे नाराज ही रहता। अरे चिड़िया, अब आप ये चीजें अपने बेटे के लिए ले जाए और आइंदा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे पास आना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो रानो चिड़िया सारा सामान लेकर अपने घर आ जाती है। कुकू तो इतना सारा सामान देकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह मम्मा, आप तो बहुत सारा खाने का सामान लेकर आई है, मुझे पता था आप मेरे लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर जरूर आएंगी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा, मैं लाती कैसे नहीं, तुमसे वादा जो किया था, अब खाओगी भी या फिर ऐसे खुशियाँ ही मनाती रहोगी? नहीं मम्मा, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं पहले गौरी आंटी को ये सब दिखाऊंगा। वो हमेशा मुझे गरीब होने का ताना मारती रहती है, उन्हें भी तो पता चले कि हम गरीब नहीं है। मैं भी जाता हूँ। तो ऐसे बोलकर कुकू खाने का सामान लेता है और गौरी कवि के घर के सामने आ जाता है। घर के अंदर मौजूद गौरी की नजर जब कुकू पर पड़ती है तो वो जल्दी से बाहर आ जाती है। देख ले गौरी आंटी, अच्छे से देख ले, मैं कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा खा रहा हूँ। ये सब मेरे लिए मेरी मम्मा लेकर आई है, क्योंकि मेरी मम्मा गरीब नहीं है। अरे कालू जी, देखिए इस गरीब चिड़िया की बेटी को, बोल तो ऐसे रहा जैसे इसकी माँ ने अपने पैसे से खरीदे हो ये सब। वो ये सब कैसे मांग कर लाई होगी? बड़ा है मुझे चढ़ाने वाला, अब चल भाग यहाँ से। अरे गौरी आंटी, जो भी हो, हम आपकी तरह होटल का बचा हुआ खाना तो नहीं खाते। कुकू की बात सुनकर तो गौरी का भी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और फिर कालू कौवा कहता है, अरे गौरी, बच्चे ने एकदम सही कहा, हम खाते तो होटल का बचा हुआ खाना ही है। ऐसे बोलकर कुकू वहाँ से चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ पिज्जा खाता है। कुकू की बातों से तो गौरी कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू कवि से कहती है, अरे कालू जी, ये छोटी गरीब चिड़िया जो अपने बेटे के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं ला पाती थी, वो अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई कि अपने बेटे के लिए पिज्जा लाने लगी? मैं बता रही हूँ, दाल में कुछ काला जरूर है। अरे गौरी, वो चिड़िया जब अपने बेटी के लिए खाना नहीं ला पाती थी तब तो उससे गरीब गरीब कहती थी, और अब जब वो अपने बेटी के लिए खाना ला रही है तब तुम्हें परेशानी हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि तुम इस सबसे दूर ही रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं कालू जी, आप जो भी क्या, मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगी। ऐसे बोलकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगला दिन हो जाता है। रानो चिड़िया दोबारा से जादुई पेड़ के पास आती है और उससे बहुत सारा खाने का सामान मांगती है, तो जादुई पेड़ उसे खाने का सामान दे देता है। दूर खड़ी गौरी कवि तो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो रानो चिड़िया का पीछा कर रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई पेड़ इस गरीब चिड़िया को खाना देता है। मैं भी सोचूं कि ये गरीब चिड़िया रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? इस सब के पीछे तो ये जादुई पेड़ है। अब तो हमारे भी मजे होंगे, हम भी इस जादुई पेड़ से खाना मांगा करेंगे। इधर गौरी कवि ये सोच रही होती है और उधर रानो चिड़िया खाना लेकर वहाँ से चली गई होती है। तो वो जल्दी से जादुई पेड़ के पास आ जाती है और उससे खाना मांगती है। ए जादुई पेड़, आप मुझे भी खाना दे। गौरी इतना बोलती है कि अचानक ऊपर से उसके सर पर एक पत्थर गिरता है। वो दोबारा से जादुई पेड़ से खाना मांगती है तो दूसरा पत्थर उसके सर पर गिरता है। ये सब देखकर तो वो बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। वहाँ वो कालू कवि को सारी बात बताती है। कालू तो उसकी बात सुनकर उस पर बहुत हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।